नमस्कार। हिंदी रिपो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हथियार की जिसका नाम ही है प्रलय। और यकीन मानिए, ये नाम सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तारीख थी 31 दिसंबर 2025। सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी कर रही थी और दूसरी तरफ भारत की सीमाओं पर एक बिल्कुल अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। एक ऐसी कहानी जो आने वाले वक्त में इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकती है। भारत ने सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर एक नहीं बल्कि दो प्रलय मिसाइलों का सफल परीक्षण करके सबको हैरान कर दिया। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये सिर्फ एक रूटीन टेस्ट था या फिर चीन को एक बहुत साफ और कड़ा संदेश? क्या हिमालय की बर्फीली चोटियों पर किसी नई जंग की आहट सुनाई दे रही है? चलिए इस पूरी कहानी को जड़ से समझते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें सबसे पहले चलना होगा हिमालय की उन बर्फीली ऊंचाइयों पर जहां आजकल तनाव हवा में घुला हुआ है। आज हिमालय की वो शांत दिखने वाली चोटियां असल में दुनिया की सबसे ऊंची और शायद सबसे खतरनाक शतरंज की बिसात बन चुकी हैं। यहाँ हर एक चाल बहुत सोच समझकर चलनी पड़ती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती का नतीजा भी बहुत भयानक हो सकता है। और इस बिसात पर मोहरे कौन हैं? दोनों तरफ से मिलाकर करीब करीब 2 लाख सैनिक। जी हाँ, 2 लाख सैनिक जो साल के 365 दिन 2400 घंटे वहां तैनात हैं। अब ये कोई कुछ समय की तैनाती नहीं, बल्कि एक परमानेंट हकीकत बन चुकी है। तो भाई, हालात इतने खराब हुए क्यों? इसके लिए हमें चीन की स्ट्रैटेजी को समझना होगा, जिसे कई एक्सपर्ट्स एक तरह की घेराबंदी भी कह रहे हैं। देखिए, चीन सिर्फ बोल नहीं रहा, वो जमीन पर काम कर रहा है। वो LAC के साथ साथ G69 5-वे हाईवे बना रहा है। तवांग के पास एक बहुत बड़ा एयरबेस तैयार कर लिया है। सीमा पर नए के नए गांव बसाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि पेंगोंग झील पर पुल तक बना डाला ताकि उसकी फौज तेजी से आ जा सके। ये सब क्या है? ये भारत पर सीधा सीधा दबाव बनाने की एक सोची समझी चाल है। और कहानी सिर्फ सीमा पर ही खत्म नहीं होती। चीन अपना दूसरा दांव पाकिस्तान के जरिए चल रहा है। आपको मई 2025 का ऑपरेशन सिंदूर याद है? उस लड़ाई के दौरान चीन बीच में कूदकर मध्यस्थ बनना चाहता था, जिसे भारत ने साफ साफ मना कर दिया। और हद तो तब हो गई जब चीन में बने भारत का मजाक उड़ाने वाले एक वीडियो को पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने ही शेयर कर दिया। मतलब साफ है, दो मोर्चों पर भारत को घेरने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर चीन को लगता है कि भारत ये सब चुपचाप देख रहा है, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि भारत ने चीन की हर चाल का जवाब दिया है, और वो भी पूरी ताकत से। ये होड़ बिल्कुल बराबरी की है। चीन हाईवे बनाता है तो भारत सेला टनल तैयार कर देता है, जो हमारी सेना को हर मौसम में बॉर्डर तक पहुंचाएगी। चीन एयरबेस बनाता है तो भारत न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड बना देता है। चीन के सीमा वाले गांवों के जवाब में भारत का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। मतलब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। और यहीं पर भारत की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब बात सिर्फ अपना बचाव करने की नहीं है, अब तैयारी है बढ़त बनाने की। इसे फौजी भाषा में कहते हैं सस्टेन्ड किनेटिक डोमिनेंस। और इसका सीधा साधा मतलब ये है कि अगर बात बढ़ी तो हम सिर्फ रोकेंगे नहीं, हम जीतेंगे। और ये सिर्फ खोखली बातें नहीं हैं। जमीन पर देखिए, S-400 और ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं। लद्दाख में T-90 भीष्म टैंक दहाड़ रहे हैं। हमारे चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र कोर बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास है दुनिया की सबसे अनुभवी माउंटेन वॉरफेयर सेना, जिसे उन ऊंचाइयों पर लड़ने का वो तजुर्बा है जिसका चीन सिर्फ ख्वाब देख सकता है। तो भारत ने अपनी बिसात तो सजा दी थी, लेकिन इस शतरंज के खेल में एक तुरुप का इक्का आना अभी बाकी था। इन सब तैयारियों के बीच अब भारत ने अपना वो सबसे नया और सबसे करारा जवाब मैदान में उतारा है, जिसका नाम ही दुश्मन के दिल में दहशत पैदा कर दे, प्रलय। तो ये प्रलय आखिर है क्या भला? ये एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, एक ऐसी मिसाइल जो रॉकेट की तरह सीधा ऊपर जाती है, लेकिन नीचे आते आते एक लड़ाकू विमान की तरह हवा में ही अपना रास्ता बदल सकती है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि ये मिसाइल गिरेगी कहाँ, और जब तक वो कुछ समझ पाता है, खेल खत्म हो चुका होता है।
प्रलय को जो चीज सच में खतरनाक बनाती हैं, वो हैं इसकी 3 सबसे बड़ी ताकतें। पहली, इसमें सॉलिड फ्यूल है, मतलब लॉन्च के लिए तैयार होने में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं, घंटे नहीं। दूसरी, साल्वो लॉन्च, यानी एक ही लॉन्चर से धनाधन एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी जा सकती हैं, दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। और तीसरी और सबसे जरूरी, इसका निशाना, ये एकदम सटीक है, अपने टारगेट को ढूंढकर ही दम लेती है। तो हमने चीन की चालें देखी, भारत का जवाब देखा और प्रलय की ताकत को भी समझा। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि इन सब का मतलब क्या है, अब आगे क्या होगा। तो चलिए हम अपने उसी पहले सवाल पर लौटते हैं। क्या प्रलय का परीक्षण चीन के लिए एक सीधा जवाब है? जवाब ये है कि ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक बहुत ही साफ और सीधा संदेश है। और संदेश बिल्कुल साफ है कि 2020 वाला भारत अब नहीं रहा। आज का भारत सीमा पर किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए न सिर्फ तैयार है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा सक्षम भी है। प्रलय इसी नई हकीकत का प्रतीक है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सोचने के लिए रह जाता है। आज की दुनिया में शायद सवाल ये नहीं है कि जंग होगी या नहीं, असली सवाल शायद ये है कि क्या प्रलय जैसी विनाशकारी ताकत का होना ही शांति बनाए रखने का नया तरीका बन गया है? क्या ताकत ही शांति की नई गारंटी है? इस पर सोचिएगा जरूर, और ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण के लिए हिंदी रिपो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।